मूव करते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। तो इंडिया में, अफ्रीका में कौन कौन मतलब नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे हैं, उनका जीवन कैसा रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड में आज उनकी क्या स्थिति है, क्या इतिहास क्या रहा उनका, ये सारी चीजें जो हैं इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगी। तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ऑन द मूव विथ देयर हर्ड्स ऑफ गोट्स, शिप, कैमल्स एंड कैटल। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। जब हम बच्चे थे तब क्या होता था, जब जैसे शहर के बाहर से या फिर गांव के खेतों में से इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि गार्डर वाले आए, बोलते थे गार्डर यानी क्या होता है, शिप जो होती है। ठीक है, तो गार्डर वाले आए, या फिर उनके पास बहुत सारी बकरियां रहती थी, ऊंट वाले आए। ऊंट वाले आए तब इतना सोचा नहीं था कि चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। ऊंट वाले आए तो मतलब क्या है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल, ठीक है, दे आर ऑन अ मूव विथ देयर कैटल्स, विद द हर्ड ऑफ देयर कैटल्स। तो उनके पास भेड़, बकरियां, ठीक है, भैंस, बैल, इस तरह से क्या कहते हैं, जानवर रहते हैं, और इन जानवरों के साथ लोग घूमते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कहलाएंगे। इस तरह के लोग जो है नोमैडिक पैस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो ये थीम है ये चैप्टर में, मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा घूमेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे यहाँ पे कि सर ये लोग घूम क्यों रहे हैं, ठीक है, इनके पैर में बहुरी लगी है क्या, मतलब कि घूमते रहो, ठीक है, इनका घर भी होगा ना, कोई घर है कि नहीं, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल में आते हैं कि आखिरकार ये जो नोमैड्स हैं, आखिरकार ये जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स हैं, ये क्यों घूम रहे हैं, एक जगह पे सेटल क्यों नहीं हो जाते, ठीक है, टेंट लगा लगा के घूमते रहते हैं। अगर अच्छा ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर घूमते रहेंगे, कहीं से तो ओरिजिनेट हुए होंगे, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं ना मन में, तो उन बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब भी हैं अपने पास। इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। थीम चैप्टर की यही है कि जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, तो व्हाट इज देयर रोल इन दी मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में कोई इनका रोल है, पहले के समय में कोई रोल था क्या, फाइन। तो वही पैस्टोरलिज्म के इर्द गिर्द चैप्टर घूमने वाला है हमारा। पैस्टोरलिज्म हैज बीन इंपॉर्टेंट इन सोसाइटीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। तो हम दो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इंडियन सोसाइटी में जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे वो, अफ्रीकन सोसाइटी में जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे वो, तो इन दोनों ही एक कॉन्टिनेंट एक कंट्री है, दोनों ही के रेफरेंस में हम पूरा का पूरा नोमैडिक पैस्टोरलिज्म को समझेंगे। द वे कॉलोनियलिज्म इंपैक्टेड देयर लाइव्स एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। कॉलोनिज्म ने इनके जीवन को कैसे इंपैक्ट किया है, ठीक है, कॉलोनिज्म ने इनके जीवन को कैसे इंपैक्ट किया है, और किस तरह से कॉलोनिज्म मतलब क्या है कि देखो अब इंडिया में भी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे। अब जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, तो एक रेफरेंस के लिए एक पॉइंट कनेक्ट करवा रहा हूं मैं आपको। फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर पढ़ा है हमने, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे उनका जीवन ब्रिटिशर्स के आने के पहले कैसा था, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया। चाहे वो इंडिया की बात कर लो, चाहे वो जो डच थे कहां पे, इंडोनेशिया में, जावा में, वहां की बात कर लो। दोनों ही केस में हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म में, ठीक है, मतलब जब यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया यानी कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ा था फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ पे। तो सिमिलरली हम यहां भी देखेंगे कि पेस्टोरल नोमैड्स जो हैं, ठीक है, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म को जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं अफ्रीका के और इंडिया के, तो अफ्रीका में भी आप देखोगे तो यूरोपियंस ने कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश किया था, इंडिया में स्टैब्लिश किया था। तो दोनों ही जगह, ठीक है, कॉलोनिज्म ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया वो चीज। और ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट यहां बताया, अगर आपने ध्यान से समझे तो यही पूरे चैप्टर का ब्रॉड आइडिया है। ये 3 टॉपिक, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, तो ये पूरा इंडिया का पढ़ेंगे हम। कॉलोनिज्म एंड कॉलोनियल रूल एंड द पेस्टोरल लाइफ, तो ब्रिटिशर्स के आ जाने से क्या इंपैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पे। और सिमिलरली विल बी लुकिंग इनटू द एस्पेक्ट ऑफ अफ्रीका आल्सो, तो पेस्टोरलिज्म को अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ये पूरी कहानी रहने वाली है, ये पूरी थीम रहने वाली है। समझ में आ गया, ये पूरी थीम रहने वाली है। आगे करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, नारियल फोड़ते हैं, श्री गणेश करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो क्या है, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन्स। अब इंडिया जो है ना, तो आपने चैप्टर 2 ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने क्या देखा है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विथ वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स। हमारे यहाँ क्या देखते हो आप, हमारे यहाँ पहाड़ भी है, हमारे यहाँ आप देखते हो प्लेटू भी है, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ प्लेन एरिया भी है। तो कितनी भिन्नता है ना अपने यहाँ, मतलब कितनी डायवर्सिटी है, हद से ज्यादा डायवर्सिटी है हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल फीचर में। तो वैसे ही अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं, तो वो भी एक तरह की नहीं है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। हमारे यहाँ इंडिया में जो पैस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो कैसे 2 कैटेगरी में, एक तो हम पढ़ेंगे कि नोमैडिक पैस्टोरलिज्म इन माउंटेन्स, और दूसरा पढ़ेंगे नोमैडिक पैस्टोरलिज्म इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब प्लेन, प्लेटू, ये वाला रीजन जो है। तो यहां पे फाइन, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फोकस कर रहे हैं नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, ठीक है,
इन दी माउंटेन्स, तो जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, मतलब इसको आगे पीछे कैसे भी यूज कर लेना, तो जो पेस्टोरल नोमैड्स है जो अपने कैटल्स के साथ हु आर कंटिन्यूअसली और मूव, जो एक जगह सेटल नहीं हो रहे, तो उनका मूवमेंट माउंटेन्स में किस तरह से होता है, पहाड़ों में कैसे रहते हैं वो, तो पहाड़ों में कैसे रहते हैं, हेडिंग समझ में आया ना। तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन दी माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में रहने वाले जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं उनका जीवन कैसा है। आगे चैप्टर में और पढ़ेंगे कि जो प्लेन एरिया पे रहते हैं, प्लेटू रीजन में रहते हैं, डेजर्ट रीजन में रहते हैं, उनका मूवमेंट कैसा है। लेकिन पहले पहाड़ों की बात करते हैं। तो कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती है पहाड़ों पे, तो पहली कम्युनिटी आ रही गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ जो है, तो वहां के पहाड़ी क्षेत्र पे एक पेस्टोरल नोमैड्स की कम्युनिटी रहती है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें जाना जाता है गुज्जर बकरवाल्स के नाम से, ठीक है। गुज्जर बकरवाल्स कौन है, तो गुज्जर बकरवाल्स आर दी हर्डर्स ऑफ गोट एंड शिप। तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बकरियां जो होती है, जैसे नाम में लिखा है गुज्जर बकरवाल्स, ठीक है। तो ये बकरवाल्स जो है, तो जैसे अगर आप क्या देखोगे, तो बकरवाल्स एक तरह से